साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कानूनी जानकारी लेकर आता रहता हूं। साथियों, आज 13 नवंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आइए देखते हैं क्या है वो फैसला। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर कहा, केवल आपराधिक आरोपों दोषसिद्धि के आधार पर संपत्तियां नहीं गिराई जा सकती। सरकार जज नहीं बन सकती। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर न्याय की प्रवृत्ति के खिलाफ बड़ा संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 13 नवंबर को यानी कि आज कहा कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के घर नहीं गिरा सकती कि वह किसी अपराध में आरोपी या दोषी है। कार्यपालिका द्वारा ऐसी कार्रवाई की अनुमति देना कानून के शासन के विपरीत है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अपराध पर फैसला सुनाना न्यायपालिका का काम है। माननीय न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती। केवल आरोप के आधार पर यदि कार्यपालिका व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करती है तो यह कानून के शासन पर प्रहार होगा। कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती। बुलडोजर द्वारा इमारत को ध्वस्त करने का भयावह दृश्य अराजकता की याद दिलाता है, जहां ताकत ही सही थी। संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह की मनमानी कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की कार्रवाई कानून के सख्त हाथ से की जानी चाहिए। हमारे संवैधानिक लोकाचार इस तरह के कानून की अनुमति नहीं देते। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह से संपत्ति को ध्वस्त करने वाले सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। न्यायालय ने प्रतिपूर्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, सरकारी अधिकारी जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, इस तरह से मनमानी करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई आरोपी दोषी के परिवार पर सामूहिक दंड लगाने के समान है। माननीय जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में यह फैसला सुनाया है, जिसमें बुलडोजर न्याय की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। दिशा निर्देश। माननीय अदालत ने विध्वंस से पहले पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों का सेट जारी किया। विध्वंस के आदेश पारित होने के बाद भी प्रभावित पक्ष को उचित मंच के समक्ष विध्वंस के आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए, यहाँ तक कि उन व्यक्तियों के मामले में भी जो विध्वंस आदेश का विरोध नहीं करना चाहते। उन्हें खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा, महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को रातों रात सड़क पर घसीटते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं है। अगर अधिकारी कुछ समय के लिए उनका हाथ थाम लें तो उन पर कोई आफत नहीं आ जाएगी। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय पर कोई अनाधिकृत संरचना होने पर लागू नहीं होंगे। ऐसे मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो। पूर्व कारण नोटिस बताओ। नोटिस स्थानीय नगर पालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो वापस किए जाने योग्य पूर्व कारण नोटिस बताओ के बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा दिया जाएगा। इसे संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा। 15 दिनों का समय उक्त नोटिस की प्राप्ति से शुरू होगा। पूर्व तिथि के किसी भी आरोप को रोकने के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि जैसे ही नोटिस विधिवत रूप से दिया जाता है, इसकी सूचना कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को डिजिटल रूप से ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। कलेक्टर डीएम के कार्यालय द्वारा मेल की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए ऑटो जनरेटेड उत्तर भी जारी किया जाना चाहिए। डीएम नोडल अधिकारी को नामित करेंगे और एक ईमेल पता प्रदान करेंगे। आज से 1 महीने के भीतर भवन नियमों के प्रभारी सभी अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे। नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघनों का विवरण और विध्वंस के आधार पर शामिल होंगे। नोटिस में व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख और नामित प्राधिकारी को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। प्रत्येक नगर निगम प्राधिकरण को निर्णय की तिथि से 3 माह के भीतर निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराना चाहिए, जिसमें तामील, नोटिस चिपकाना, उत्तर, कारण बताओ नोटिस, पारित आदि से संबंधित विवरण उपलब्ध हों। व्यक्तिगत सुनवाई नामित प्राधिकारी अभियुक्त को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगा। ऐसी बैठक के विवरण दर्ज किए जाएंगे। प्राधिकारी के अंतिम आदेश में नोटिस प्राप्त करने वाले के तर्क शामिल होंगे।
विध्वंस की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। न्यायालय ने सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, CU सिंह, MR शमशाद, नित्या रामकृष्णन, अधिवक्ता प्रशांत भूषण, मोहम्मद निजाम पाशा, फौजिया शेख, एडवोकेट रश्मि सिंह आदि के सुझाव के लिए उनकी सराहना की। न्यायालय ने सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सहायता की भी सराहना की। संक्षेप में मामले में आदेश 1 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था, जिसमें पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दंडात्मक उपाय के रूप में किसी अपराधी के घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती, अकेले आपराधिक अपराध के आरोपी व्यक्ति के घर पर भी नहीं। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश बनाने की अपनी मंशा जाहिर की, जो सभी पर समान रूप से लागू होंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग न हो। स्थानीय अधिकारियों द्वारा विध्वंस की कार्रवाई पर न्यायिक निगरानी की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा हुई। यह कहने के अलावा कि वह अपने आदेश में उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करेगी, खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि अनाधिकृत निर्माण और सार्वजनिक अतिक्रमण को संरक्षित न किया जाए। केस टाइटल: संरचनाओं के विध्वंस के मामले में दिशा निर्देश वर्सेस अन्य रिट याचिका सिविल संख्या 295/2022 और संबंधित मामला। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।